दोस्तों, जैसे कि अक्सर हर परिवार में होता है कि सास बहू के बीच में झगड़े होते हैं, मनमुटाव होता है और कभी कभी इतना हो जाता है कि दोनों अलग रह जाते हैं, मतलब कि अलग हो जाते हैं, परिवार को बिल्कुल तोड़ मरोड़ के रख देते हैं। तो मैं आज कुछ इसी बारे में कुछ अपनी राय रखूंगी, क्योंकि आप सभी को जैसे हम बताते हैं कि हर इंसान का, हर महिला का अपना अपना ओपिनियन होता है। तो ये मेरा ओपिनियन है और यदि अगर सही होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आप सभी को हमारा राम राम जी, राधे कृष्णा। और आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे मिडिल परिवार में जब भी एक नई बहू आती है, दूसरे घर से आती है, तो उसे हमारे घर का माहौल बिल्कुल पता नहीं होता है। और उस घर की अगर कहना तो एक बहू को बसाने की जिम्मेवारी कहीं न कहीं अगर कहा जाए ना, तो एक सास की बखूबी होती है। अगर सास चाहे तो अपने घर को वो स्वर्ग बना सकती है, और यदि सास चाहे तो घर को नर्क बना सकती है। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब पूछेंगे कैसे, बताते हैं। वो ऐसे कि देखो, सास को अगर अपना मन शुरू से ही अगर बना ले कि हाँ, हमारी जो बहू आएगी वो बहू नहीं, हम उसको बेटी समझेंगे, उसको जैसे हम अपने बेटे की तरफदारी करते हैं। अगर बेटा कोई गलती भी करता है तो हम उसे डांटते हैं, उसे हम प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक वैसे ही अगर आपकी बहू जो आप बेटी बनाकर ला रहे हो, बेटी बनाओ मत, उसको मानो, उसको प्यार दो। जैसे आप अपने बेटे को प्यार देते हैं, वैसे ही सोचो कि वो हमारी बहू है, हमारे घर की जिम्मेवारी है, हमारे घर का आगे वंश बनाने वाली है। अगर आप सभी अगर ये सब बातें सोचोगे ना, तो एटलीस्ट कभी भी सास और बहू के बीच जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो कभी भी नहीं होगी, और एक साथ मिलकर अच्छे से परिवार को साथ रह सकते हैं। और इसके बीच एक जिम्मेवारी एक बेटी की भी होती है, क्योंकि सास और बहू के बीच की जो बॉन्डिंग होती है ना, वो कहीं न कहीं बेटे से बंधा होता है। अगर एक लड़का एक बेटा चाहे तो इस जिम्मेवारी में वो अपनी थोड़ी सी योगदान दे सकता है, बट ऐसा करते नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि हो जाती है, जिसके कारण परिवार बिखर जाता है। क्योंकि जो उस घर का एक लड़का होता है वो अपनी माँ को बखूबी अच्छे से जानता है, और जिसको शादी करके ला रहा है उसको कहीं ना कहीं उसको साथ देना पड़ता है, क्योंकि वो उसकी जिम्मेवारी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इन दोनों के बीच की जो गैप होती है ना, उसको गैप को दूर करने के लिए अगर बेटा यानी कि लड़का अगर थोड़ा सा भी अगर हेल्प करेगा इन दोनों लोगों को, तो सास बहू की जो बॉन्डिंग है बहुत अच्छे से हो सकती है। इसलिए हर घर में ऐसा जरूर एक, अगर पुरुष है, लड़के हैं, तो आपको इतनी कोशिश जरूर करनी चाहिए कि आप अपने सास और एक मतलब माँ और पत्नी के बीच में जो आपकी बॉन्डिंग है ना, जो गैप है, उसको आप हो सके तो उसको भरे, बल्कि उसके कूड़ेदे नहीं, उसको फैलाए नहीं। जितना से जितना हो सके आपको इन दोनों को सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं कि आप अपनी माँ का सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई पत्नी का नहीं, क्योंकि दोनों आपकी जिम्मेवारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप दोनों की जिम्मेवारी से आप बच नहीं सकते हैं, क्योंकि आप पे इन दोनों को देखने का आपका ही दायित्व है। एक माँ जो आपको दुनिया में लाई है, और एक पत्नी जो दूसरी दुनिया छोड़कर आपके लिए आई है और आपके वंश को वो आगे बढ़ाएगी। तो इसकी आपकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप इन दोनों को साथ लेकर चले। ये नहीं कि आप एक का साथ दे और दूसरे का साथ ना दे, ये बहुत गलत बात होता है। अगर कोई बेटा करता है तो ये बहुत गलत बात है मेरी तरफ से। इसलिए हर एक बेटे को जब भी अगर आप नहीं अपनी पत्नी लाते हो, तो जो बीच की जो दूरी है ना, अपनी पत्नी को हो सके तो समय दीजिए, और अपने घर की जो जितनी बातें हैं आप उनको बताइए। एटलीस्ट वो तुरंत तो नहीं उस माहौल में ढलेगी, बट हाँ, थोड़ी थोड़ी कोशिश वो जरूर करेगी। और यदि कहीं से कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो सबके सामने ना बोलकर बल्कि आपको उसको समझाना चाहिए, उसको बताना चाहिए। और जो सास होती है, अगर वो चाहे थोड़ी सी भी गलती हो, तो बल्कि उस वक्त अगर अपने बेटे का पक्ष लेकर ना, अगर अपने बहू का पक्ष लेगी और अपने बहू को समझाएगी, प्यार करेगी, तो एटलीस्ट वो अपनी सास को सास नहीं, माँ जरूर समझेगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं पहल एक सास को भी करनी पड़ती है, क्योंकि वो बहू जो आती है वो तो नए घर से आती है, उसे कोई भी पता नहीं होता है कि आपके घर का क्या माहौल है। तो इसलिए अगर सास चाहे तो अपने घर को जो माहौल है उसमें ढलने के लिए पूरी पूरी वो कोशिश एक सास भी कर सकती है ना। तो जब भी नई बहू आती है तो कोशिश यही करनी चाहिए एक लड़के को और सास को, कि हम अपनी बातों से, अपने प्यार से जो नई बहू आ रही है उसको हम इस तरह रखें कि उसको अपने मायके की कभी याद ना आए, और हमारे साथ अच्छे से वो ढल जाए,
उस माहौल में ढल जाए। हाँ, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि बिना वक्त के कुछ नहीं होता है, तो समय तो देना ही पड़ता है, राइट। और यदि कुछ भी अगर गलती हो जाए ना, जैसे कि आजकल हर घर की कहानी होती है कि अगर बहू थोड़ी सी भी गलती करती है या थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो वो दूसरे को जाकर बताती है कि हाँ मेरी बहू ने ऐसा किया, मेरी बहू ने ऐसा किया। गलत है, नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो आपकी घर की जो लक्ष्मी है ना, आप कहीं ना कहीं आप अपनी ही बुराई कर रही हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई करती है तो गलत बात है, क्योंकि वो आपके घर की बहू है, आपके घर की लक्ष्मी है, गृहिणी है ना, आपके वंश को आगे बढ़ाने वाली एक घर की, कहते हैं ना, कुल दीपक को जो कहते हैं उलादने वाली एक बहू है, तो आपको एटलीस्ट उसका मान सम्मान जरूर करना चाहिए। और यदि कोई बाहर वाला अगर आपकी बहू के बारे में कुछ भी बोले, तो अगर उस वक्त आप अपने बहू के साथ खड़े रही होंगी ना, तो आप देखिएगा कि आपकी जो बहू है वो कभी भी आपको सास नहीं माँ समझेगी। तो इसके लिए कहते हैं ना, पहल दोनों तरफ से होनी जरूरी है। तो इन दोनों के बीच में अगर कोई बॉन्डिंग कर सकता है तो वो है एक लड़का। अगर दोनों को लेकर चलेंगे तो ही ये रिश्ता मजबूती से और अच्छे से फलेगा और फूलेगा। जैसे मैंने कहा था, ये मेरी राय है, हर किसी की राय अपनी अपनी होती है, मैं ये नहीं कह सकती और थोपना भी नहीं चाहती हूँ। बट अगर कोई ऐसा अगर करता है तो यकीन मानिए उस घर में खुशियां ही खुशियां होती है। और जिस घर के बीच में बेटा बोले कि मुझे क्या करना है, जो करना है तुम करो, सास बोले तुमको जो करना है वो करो, तो उस घर में लड़ाई झगड़े द्वेष ये होना ही होना है। और इस सब के बीच में जो लड़का होता है अर्थात बेटा, वो पिस जाता है, उसका दिमाग बिल्कुल अब डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि एक लड़के को बाहर भी देखनी होती है और घर भी देखनी होती है। तो बाद में एक लड़का कहता है कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, और वो अपने परिवार को लेकर अलग हो जाता है। तो इसलिए अगर हो सके तो इन दोनों के बीच में अगर लड़का चाहे तो इन दोनों की बॉन्डिंग अच्छे से कर सकता है, और सास भी चाहे तो बहुत हद तक अपनी जो जिम्मेवारी होती है वो थोड़ी सी भी अगर शेयर करेंगी तो एटलीस्ट ये जो तीनों का जो रिश्ता है वो अच्छे से बन सकता है, निभ सकता है। तो इसलिए अगर हो सके तो ऐसा जरूर करिएगा, और यदि नहीं करते होंगे तो थोड़ा सा करके जरूर देखें, क्योंकि घर को बनाने में ना बहुत वक्त लगता है। ये बात एक सास भी अच्छे से जानती है, एक बहू भी समझ सकती है, और जो बेटा है उसको तो एटलीस्ट समझ में आ ही जाता होगा। जब अपनी माँ के साथ रहता होगा, वो देखता होगा कि घर मेरी माँ किस तरह चलाती है, किस तरह देखती है, तो एटलीस्ट उनके दिमाग में भी एक छवि छप गई होगी कि हाँ मुझे अपनी माँ और बीवी के बीच में जो गैप है उसको कैसे दूर करना है। तो ये कहीं ना कहीं आपके सोच पर भी डिपेंड करता है। अगर एक लड़का चाहे तो इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग को बहुत ही मजबूती के साथ निभा सकता है, कर सकता है। इसलिए आप लोग अगर हो सके तो कोशिश करिएगा, यही कहना था। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि मेरी जो सब्सक्राइबर प्यारे प्यारे लोग हैं, फैमिली है, आप लोग बहुत समझदार है, तो करिएगा जरूर। और कहते हैं ना, लड़ाई झगड़े से कुछ भी नहीं होता है। बहू आपके घर की एक मान मर्यादा है। जैसे आप बेटी को मान सम्मान देते हैं, वैसे ही एक बहू को भी मान सम्मान जरूर देना चाहिए, उसका हक है। क्योंकि आप जब उसको शादी करके लाते हो ना, तो बोलते हो बेटी है, बहू नहीं है, तो बेटी बनाकर रखो, बहू मत बनाओ। जरा सा अगर बहू मान लो कुछ भी अगर पटान पहन लेती है तो कमेंट वगैरह बहुत सारे लोग करते हैं, ये क्या पहनो, ये क्या पहनो। गलत है। बताऊं, अगर संस्कारी लोग कहते हैं ना कि जो साड़ी पहनती है वो संस्कारी होती है, तो जींस टॉप पहनती है, या मैं कमेंट नहीं करी, मैं एक बात बता रही, वो नहीं कर सकती, गलत है। जिसको अगर सेवा करनी होगी ना, जिसको परिवार को देखना होगा, वो कुछ भी पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए। अगर सोच अच्छी होगी तो अपने परिवार को साथ लेकर चलेगी, और नहीं होगी तो साड़ी पहनाओ या जो भी पहनाओ या घूंघट में भी रखो, वो आपको अलग कर देगी परिवार से। तो ये मायने नहीं रखता है कि एक बहू क्या पहनती है क्या नहीं पहनती है। ये सिर्फ मायने ये रखता है कि वो आपको परिवार के प्रति कितना केयर करती है, आपको कितना वो मान सम्मान देती है, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो यही कहना था कि बहू को मान सम्मान दिया करिए, उसे बेटी मानिए समझिए, वो उसका हक है। तो ये कहना था। और यदि अच्छा लगे तो